Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study. So आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट. सो हमने मीनिंग, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के हम लोगों ने देख लिए हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. याद, पहला ट्रिक मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आपको सब पॉइंट याद रखना है, वरना कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, नेचर, ये सब के कैरेक्टरिस्टिक आपको सब पॉइंट मिक्सअप हो जाएंगे. इसलिए और मैंने मीनिंग भी बता दिया है आपको कैरेक्टरिस्टिक और फीचर का, कि अगर पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर दोनों में से कोई नाम दिया जाएगा तो समझ जाना आपको कैरेक्टरिस्टिक ही पूछा गया है. ठीक है, तो हमको स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे ये सेम इतना याद रखो कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचना है, एक मैनेजर के हिसाब से सोचना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट्स है. ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग को अचीव करने के लिए क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. ठीक है, अब सेकंड है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. थर्ड है हमारा मैनेजमेंट क्राइटेरिया और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फोर्थ है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फिर है हमारा फिफ्थ है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी. तो 5 इंपॉर्टेंस है, हम एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल क्या होता है. तो मैनेजमेंट ट्राई टू इंटरैक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सबसे मेन पॉइंट और एक चीज़ बता दूं कि जो भी मैंने पेन से टिक किया गया है, ठीक है, वो आप अच्छे से वही पॉइंट अच्छे से याद कर लो. सिंपल वे में है और सिंपल तरीके से आपको समझ बहुत ईजीली आ जाएगा. ठीक है, उतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा. तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ट्राई करता है, हेल्प करता है, और जो इंडिविजुअल की गोल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल की नीड्स होती है और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स होते हैं, दोनों को एक साथ लाने में, एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें इंडिविजुअल के भी गोल का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है, ट्राई करता है, दोनों को इंटरैक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ. ठीक है, अब मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन. अब मैनेजमेंट क्या करता है कि एक ही तरीके से बताता है, मतलब डायरेक्शन एक ही डायरेक्ट करता है, एक ही दिशा में जाने के लिए बताता है कि हर एक इंडिविजुअल को एक कॉमन डायरेक्शन ही सेट करना है. ठीक है, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, एक वन डायरेक्शन हम लोग को कॉमन डिसाइड करना है सबको एक साथ. फिर हमारा सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. मैनेजमेंट क्या करता है, और मैनेजमेंट इंक्रीज करता है हमारी एफिशिएंसी को. अब मैंने एफिशिएंसी बताया था क्या होता है. एफिशिएंसी मतलब सही तरीके से कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करना और अपने आउटपुट को इंक्रीज करना. अब मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट. जैसे मैंने अभी बताया, मैनेजमेंट क्या करता है, ट्राई करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. जो भी आप बना रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, जो भी आउटपुट क्रिएट कर रहे हो, उसको इंक्रीज़ करने में, इम्प्रूव करने में. विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आपका कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में. ठीक है, तो मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, कैसे काम आ सकती है वर्क में. तो पहला प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करके. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था. अब थर्ड है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि बाहर हमें सर्वे, डायनेमिक मतलब जो बाहर से सर्वे करके हमें एनालाइज करना है, जो बाहर की इन्वायरमेंट को मैच करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं कभी कभी, वो होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था. तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है वो देखते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वे इन अ डायनेमिक. अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि वो क्या करते हैं, मार्केट में मतलब सर्वे करते हैं, डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वे करते हैं. सो मैनेजर कीप मेक चेंज, ताकि वो इसलिए सर्वे करते ताकि जो मैनेजर है वो अपने चेंजेस को कंटिन्यू कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सके, ताकि वो मैच कर सके, टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंज. ठीक है, ताकि जो बाहर के जो भी चेंजेस आए हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाके दोनों को बाहर के इन्वायरमेंट से मैच कर सके. ठीक है,
हाँ, द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्ट टू चेंज। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपने जो चेंजेस हैं, जनरली जो चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके वो। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट क्या करता है कि हर एक ऑब्जेक्टिव, जो अभी मैंने बताया कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब इसमें है मैनेजमेंट क्या करता है कि हेल्प करता है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए। तो इसमें मैंने लिखा है यहाँ से, एज ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन अ वन डायरेक्शन ओनली। अब देखो पहला पॉइंट ये लिखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं और जो इंडिविजुअल के गोल होते हैं हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। फिर इंडिविजुअल वांट टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक इंडिविजुअल ही होते हैं, तो वो इंडिविजुअल क्या चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। देखो एम्प्लॉयज़ क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, ठीक है। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप। अब ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये हेल्प करती है दोनों की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, सर्कुलर बना हुआ है, वो सिर्फ आपको अच्छे से याद करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ 5 हैं तो आपको याद करना है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला क्रिटिक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ अ सोसाइटी, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बस मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग दिस ऐसे ही यूज़ करना है। अब लास्ट और फिफ्थ है हमारा कि मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, अपनी सोसाइटी को हेल्प करता है डेवलप करने में। हमने ऑब्जेक्टिव में अभी पढ़ा था। देखो इसमें क्या है, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। अब जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे ड्यू इंपॉर्टेंट टू सोशल ऑब्लिगेशन, और वो क्या करते हैं अपने जो इंपॉर्टेंस है वो अपने सोशल ऑब्लिगेशन को भी देते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज़। जैसे कि अलग अलग पीपल्स के ग्रुप ऑफ पीपल्स के, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, एक्सेट्रा, इन सब पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। कैसे देते हैं, प्रोवाइड करके, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट गुड्स प्रोवाइड करके, कॉम्पिटिटिव सैलरी देकर, क्रिएटिव एम्प्लॉयड देकर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर, फिर एक्सेट्रा। और बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन जीडीपी। अब देखो इंक्रीज करके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, ताकि वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट कर सके अपने ताकि टू इंक्रीज अपने जीडीपी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एंड लीड टू ग्रोथ ऑफ अ नेशन, और वो इसलिए ताकि अपनी नेशन की ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये है हमारा मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, और क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच। अभी ये नोट्स मैं शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख के लिखना। जितना मैंने टिक किया उतना भी लिखोगे तो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी आ सकते हैं, और आपके इंपॉर्टेंट में से भी केस स्टडी आ सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे तो आप केस स्टडी भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट टिक करवाए हैं उससे केस स्टडी और अच्छे से सिंपल समझ आ जाएगा। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।